हाय गाइस, तो आज हम लोग जिस डिसीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं वो हम लोग का मेनली होने वाला है COPD, जिसको हम लोग जानते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, इन शॉर्ट COPD। तो हम लोग जानते हैं COPD कैसे कॉज होता है। तो COPD जो मेन रीजंस की वजह से कॉज होता है वो होता है स्मोकिंग, पॉल्यूशन या ज़्यादा समय तक डस्ट में या केमिकल में प्रेजेंट रहना। अब हम लोग जानते हैं कि ये जब कॉज होता है तो हम लोग के बॉडी में क्या क्या चेंजेस लाता है, क्या क्या डेवलप करता है, जिसकी वजह से हमको ये COPD के सिम्टम्स दिखते हैं और ये जो डिसीज़ होता है वो कॉज करता है। तो चलिए जानते हैं। हम लोग लंबे समय तक स्मोकिंग करते हैं या पॉल्यूशन वाले एरिया में प्रेजेंट रहते हैं तो हम लोग के एयरवे में जो है बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से हम लोग की जो ब्रोंकाई रहती है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसमें, जिसकी वजह से एक्सेस म्यूकस का सिक्रीशन होता है और जो हम लोग के एयरवे होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का जो एल्पोलाई होता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, जहाँ से हम लोग का ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस हम लोग के लंग्स में होते हुए बाहर निकलता है। तो ये एल्पोलाई है, ये डैमेज हो जाता है और इसमें क्या होता है, एयर जो होता है हम लोग का ट्रैप हो जाता है। जैसे कि हम लोग आपको अस्थमा वाले केस में बताए थे कि इसमें से एयर बाहर नहीं जा पाता है म्यूकस की वजह से और ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। तो इसके वजह से क्या होता है, हम लोग का एल्वोलाई जो होता है वो पूरी तरीके से फूल जाता है, इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है और इसमें एयर जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ जो है वो कॉज करता है। तो ये था COPD के बारे में। अब मिलते हैं आपसे और अगले नए डिसीज़ के साथ। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें।